मैं बात कर रहा हूँ और लिंग निर्धारण के बाद मैं टॉपिक शुरू किया था आपका म्यूटेशनल चेंज के कारण कुछ विकार उत्पन्न होता है, उसको आनुवांशिक विकार कहते हैं। एक्सरसाइज 5 में आपको मैं यही आनुवांशिक विकार के अंतर्गत याद होगा मैंने दो ग्रुप में बांटा था, मेंडेलियन और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन इसलिए नाम दिया गया था सम्मान में क्योंकि मेंडल साहब ने जिस कारक को ढूंढा था किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उसे जीन से बाद में संबोधित किया गया जॉनसन के द्वारा। तो जीन के उत्परिवर्तन से भी अगर कोई विकार उत्पन्न होता है उसी को मेंडेलियन विकार कहा जाता है। आप जानते हैं जीन गुणसूत्र पर आता है, गुणसूत्र जो कि दो रूप में बटा हुआ है, एक अलिंग और एक लिंग गुणसूत्र। तो अलिंग यानी कि कायिक गुणसूत्र पर स्थित जीन से होने वाली बीमारी का कुछ मैं बताना चाह रहा था, उसी मैंने एक बताया आपका रंजकहीनता। सेकेंड नंबर बता रहा हूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक प्रकार का अलिंग, या ध्यान रखेंगे अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव ट्रेट्स बोला जाता है। अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण इसको कहा जाता है। इसके इस तरह के जो प्रॉब्लम से विकार है उत्पन्न होते हैं, इनके जीन गुणसूत्र नंबर 12 यानी 12वां नंबर गुणसूत्र पर स्थित होता है, यानी 12वां नंबर गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के एलील उत्परिवर्तन, जीन के एलील में होने वाले उत्परिवर्तन से इस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इस तरह के विकार में क्या होता है, तो एक एमिनो एसिड जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, ये एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड का रूपांतरण होता है टायरोसिन नामक एमिनो एसिड, टायरोसिन। लेकिन इस रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, फिनाइल एलानिन बनता है जो टायरोसिन नामक एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर ये एंजाइम अगर नहीं बन पाता, इसकी अनुपस्थिति होती है, तो फिनाइल एलानिन इसमें परिवर्तित नहीं होता टायरोसिन में, और यही अनुपस्थिति कारण बनता है इस तरह की बीमारी का। जैसे इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इस एमिनो एसिड का रक्त में और मूत्र में अधिकता होने लगती है और धीरे धीरे ये CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी मस्तिष्क में जाकर ये अधिक मात्रा में संग्रह होने लगता है, जिससे मेंटल रिटार्डनेस या आप कह सकते हैं मेंटल डेफिशिएंसी नामक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जिसको आप कहते हो मानसिक क्षीणता, अल्पबुद्धिता। इतना ही नहीं, त्वचा, बाल ये सबसे दुर्गंध आने लगते हैं, मूत्र ये सबसे दुर्गंध आने लगते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर एक और प्रॉब्लम बताता हूं, नेक्स्ट एक और समस्या के बारे में, विकार के बारे में बताऊं, सिकल सेल एनीमिया, जिसका पहले भी चर्चा हुआ इस चैप्टर में। दांत कोशिका और रखता हास्य, एक्चुअली इस तरह के जो नाम आते दांत, आप जानते हो खेतों में कटनी करने वाला जो घास काट रहा था या फसल काट रहा था उसको कहते दांत या हसिया कहते हैं, इसको सिक्कल। यानी हमारा जो आरबीसी होता है, मानव का आरबीसी होता है, ये द्विअवतल आकार का होता है नॉर्मल। लेकिन द्विअवतल आकार से अगर हास्य आकार में बदल जाए, इस आकार में बदल जाए, ओरिजिनल द्विअवतल होता है, लेकिन जब हास्य आकार में बदल जाता है तब इस प्रॉब्लम का नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। लेकिन कैसे बदलता है, इस तरह की समस्या को उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र संख्या 11 पर स्थित होते हैं। कौन संख्या, गुणसूत्र 11 पर स्थित होते हैं। इनके एलील, इनके अप्रभावी एलील के कारण इस तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। आप जानते हो हीमोग्लोबिन का चेन होता है, बीटा ग्लोबिन का श्रृंखला होता है। इस श्रृंखला पर ये प्रोटीन का श्रृंखला होता है, इस पर एमिनो एसिड क्रम में होते हैं। 6th पोजीशन पर, किस पोजीशन पर, 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जीन के 11वें नंबर एलील के उत्परिवर्तन कारण ये ग्लूटामिक एसिड के बदले अगर वैलिन नामक एमिनो एसिड आ जाता है, कौन एमिनो एसिड, वैलिन, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। ये चेंज होता है कैसे, एकल क्षार युग्म जिसमें कि GAG, ये GAG होता है इसका कोड, ग्वानिन, एटीन, ग्वानिन। लेकिन अगर यहाँ पर GUG यानी एक स्थान पर यूरासिल आ जाता है, देन चेंजिंग हो जाता है ग्लूटामिक एसिड वैलिन के द्वारा, और जैसे ही HB बदला, इसका बहुलीकरण से आरबीसी का आकार बदल जाता है हास्य आकार का। जैसे ही हास्य आकार यानी सिक्कल आकार का होता है, वैसे ही मानव में रक्त की कमी होने लगती है और रक्तता कहते हैं, जिससे कि मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कहा जाता है इसमें आपके गुणसूत्र के बारे में मैं बताऊं, खासकर जीन का जो है वह नॉर्मल जीन उसको इंडिकेट करते हैं HBA ऑटोसोमल
ए फॉर ऑटोसोमल। लेकिन इसी को अगर आप सिक्कल यानी उत्परिवर्तित हो जाता है तो उसको आप कोड करते हैं HBS। तो इसका भी आप चाहोगे तो आसानी से इसका वंशागति आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर वंशागति निकालने के क्रम में अगर आप देखते हो दोनों पुरुष और स्त्री दोनों अगर हेटेरोजाइगस होता है तो उनकी संतान की संभावना क्या होती है। यानी इसको अगर आप मादा मान लेते हो और एक साइड आप नर मानते हो जनक के रूप में, इसको कोड आप करते हो HBS, इसको भी कोड करते हो HBS हेटेरोजाइगस। इसका जब युग्मक बनेगा तो HBA और HBS, इसका जब युग्मक बनेगा सेम HBA और HBS। लेकिन जब इसको आप क्रॉस कराते हो, जब गैमेट बन के तैयार हो जाता है तो अब इसको ऑफ स्प्रिंग के रूप में आप लाते हो तो इसमें पता चलता कैसा कैसा कैरेक्टर। तो आपको क्या दिखता है गौर करेंगे, इस तरह से आप क्रॉस करते हो, नर का युग्मक और मादा का युग्मक सजाते हो HBA HBS HBA HBS। यहाँ पर आपका HBA आता है नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर आपका HBA और HBS आता है। यहाँ पर भी आपका HBA और HBS आता है, लेकिन इस जगह पर आपका कॉलम में HBS आता है। तो आप अगर गौर कर रहे हो HBA जो कि संख्या में 1 या 4 में 25% और ये नॉर्मल यानी सामान्य है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो HBA और HBS, ये आपका 2 संख्या में 1 और 2, तो ये आपका कैरियर यानी किसी और में भी ये ले जा सकता है अपने जीन को। उसके बाद आप HBS और HBS कहते हो, ये सिकल सेल एनीमिया यानी अफेक्टेड है यानी रोगी है, ये एक संख्या 25%। इस तरह से वंशागति भी आप निकाल सकते हो। ऐसे करके मैंने बताया ऑलिन गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में होने वाले परिवर्तन से होने वाले अधिकार, रंजकहीनता, फिनाइलकीटोनिडिया, दात्र कोशिका और रक्तता, ऐसे से और भी कई होते हैं। आप मेंडेलियन विकार पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक गुणसूत्र यानी कायिक गुणसूत्र यानी अलिंग गुणसूत्र पर बताया था। लेकिन दूसरा लिंग गुणसूत्र पर भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके कारण उत्परिवर्तन कारण उत्पन्न होता है विकार, तो उसको कहते हैं लिंग संलग्न। अप्रभावी कैरेक्टर होता है तो अप्रभावी लक्षण। इसमें आप देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे एक्स क्रोमोसोम यानी आप लिंग क्रोमोसोम जानते हैं 2 होते हैं, जिसमें से एक होता है एक्स और एक होता हुआ है। लेकिन इस तरह के जो लक्षण है उनका जो कैरेक्टर आएगा वह एक्स गुणसूत्र पर ही रहेगा, दूसरे किसी और पर एलील्स नहीं काम करेगा। इसमें भी कई तरह के हैं, उनमें मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला एक प्यारा सा बताता हूँ जिसका नाम है वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी कह सकते हैं रंग को पहचानने की क्षमता नहीं। किस किस रंग की बात करें? लाल और हरा, ये दोनों रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ऐसे इंसान में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी है। कहा जाता है इस तरह के जो रोगी होते हैं खास करके इन दोनों कलर की तो पहचान नहीं करते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम बताऊं जिसका नाम था डाल्टन। इस साहब में भी जिन्होंने प्रोटॉन का थ्योरी दिया था, इन साहब में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। इसी के आधार पर इस बीमारी का नाम कहीं कहीं देखेंगे डाल्टनिज्म भी लिखा होगा, कहीं कहीं प्रोटॉन डिफेक्ट भी लिखा होगा। इस बीमारी का नाम, किस बीमारी का नाम? कलर ब्लाइंडनेस का। अगर इसकी वंशागति देखें, इसकी वंशागति देखने में कहा जाता है कि आप पुरुष और स्त्री से उत्पन्न होने वाले संतान की आप प्राप्ति के लिए आप देखते हैं उसमें किस किस तरह का संबंध आता है। आइए मैं उसकी वंशागति की बात करूं तो आप अगर सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री को आप लेते हैं, मान लेते हैं सामान्य पुरुष आपने लिया और वाहक स्त्री को आपने लिया। वाहक स्त्री को, सामान्य पुरुष को तो आप सिंबॉलिक कैसे देंगे, लेकिन वाहक स्त्री जैसे देंगे तो एक पर अगर सी है, एक पर सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वाहक अगर दोनों पर रहेगा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यहाँ तो एक ही एक्स है, अगर एक ही पर रहता कलर ब्लाइंडनेस, अगर नहीं है तो सामान्य। यानी इनमें 3 रूप होता है स्त्री में, वाहक भी हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है। लेकिन पुरुष 2 ही स्टेज में आ सकता है, या तो रोगी यानी कलर ब्लाइंड या तो यह सामान्य रहेगा। अगर इसका युग्मक बनाते हैं आप सामान्य रूप से XY, इसका युग्मक बनाते हैं आप X और XC। जब इससे संतान की प्राप्ति में आप देखते हैं इसका कैरेक्टर कैसा आता है, आप गौर कीजिएगा। जब पुरुष को ऊपर रखे हैं इस तरह से मादा
इस तरह कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। अब तो ये कॉम्बिनेशन आपसे आसानी से बन जाता होगा। इसमें देखिए 4 कॉम्बिनेशन है, चारों 4 तरह का है। अगर एक्स एक्स को देखते हैं, ये आपका नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल डॉटर। लेकिन एक्स वाई कहते हैं, ये भी नॉर्मल सन है। लेकिन एक्स एक्स सी कहते हैं, ये आपका कैरियर यानी वाहक हो गई, जैसे वाहक स्त्री है वैसे कैरियर डॉटर। लेकिन आप एक्स सी वाई आप कहते हो, एक ही एक्स है एक ही वाई है। एक्स पर जैसे ही जीन आ गया, यह कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड। इससे 4 कॉम्बिनेशन चारों अलग अलग है। ऐसे और भी आप निकाल सकते हैं। सामान्य पुरुष के साथ वाहक स्त्री कलर ब्लाइंड आप कर सकते हैं, इसको आप कलर ब्लाइंड कर सकते हैं। ऐसे करके कई कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं। आपको संतुष्टि मिलेगा और पहचान कर पाएंगे किस किस तरह से इसकी वंशागति होती है। आप बताऊं मैं दूसरा एक बीमारी जिसका नाम आप जानते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया HAEMOPHILI, हीमोफीलिया। खास करके इस तरह की बीमारी में कहा जाता है रक्त का स्रावन बंद ही नहीं होता है, रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। ऐसे बीमारी का नाम दिया गया हीमोफीलिया। इसके बारे में कहा जाता है रक्त थक्का बनाने वाला एक कारक जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अगर ये रक्त में इस कारक की कमी हो जाती है तो ऐसे बीमारी की उत्पत्ति होती है हीमोफीलिया का। दूसरी भाषा में आप कहते हैं जब इस तरह के कारक नहीं बन पाते हैं तो रोगी के शरीर से रक्त लगातार स्रावित होते रहता है, इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। स्रावित लगातार रक्त होने के कारण इस बीमारी को एक और नाम से नवाजा गया है, ब्लीडर्स डिजीज। आपसे कोई पूछता है हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहा जाता है, आप सिंपल सा कह सकते हैं चूंकि हीमोफीलिया नामक रोग होने पर रोगी के शरीर से लगातार अधिक मात्रा में रक्त का स्रावन होता है, जिससे रोगी की मृत्यु होती है। अतः इस रोग को ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। इनमें भी आप देखेंगे तो हीमोफीलिया जो एक्स से डिनोट किया जाता है, इसका भी कारक हमेशा आपका एक्स क्रोमोसोम पर ही होगा। इसमें भी स्त्री वाहक हो सकती है, पुरुष वाहक नहीं हो सकती है। अगर इसकी वंशागति आप निकालना चाहे तो ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर कोई सामान्य पुरुष है और उनकी शादी, उनका विवाह अगर कोई वाहक स्त्री से हो गया, हीमोफीलिया की वाहक, तो उसको आप कोड करते हो ऐसे, इसको आप कोड करते हो ऐसे, एच फॉर हीमोफिलिक, हीमोफीलिया से रिलेटेड है। जब इसका आप गैमेट निकालते हो तो एक्स वाई होता है, इसका आप गैमेट निकालते हो अंडाणु बनता है, एक्स एक्स एच होता है। जब इसका कॉम्बिनेशन आप तैयार करते हो तो आपके संतान आप देखते हो किस तरह संतानों में आता है इसका गुण। आप देखो यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ देखो एक्स और एक्स एच, इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्स एक्स, यहाँ पर आपका एक्स वाई, यहाँ पर आपका एक्स और एक्स एच, यहाँ पर आपका एक्स एच और वाई। यहाँ पर भी जो ऑफ स्प्रिंग आया यानी संतान की जो उत्पत्ति हुई, इसमें कैरेक्टर आप देखेंगे ये आपका नॉर्मल डॉटर, लेकिन आप एक्स वाई देख रहे हैं नॉर्मल सन। इसी तरह से एक्स और एक्स एच देख रहे हैं कैरियर डॉटर। ऐसे ही आप एक्स एच और वाई देख रहे हैं, ये आपका हीमोफिलिक हो जाता है, हीमोफिलिक सन, जिसकी की मृत्यु संभावना हो जाती है। इस तरह से आप इसमें भी कई तरह के निकाल सकते हैं वंशागति। नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं समझाऊंगा।